Hello and good evening, everyone. My name is Asta Tripathi, and today we'll be discussing about class 10th Organic Chemistry Alkanes chapter. तो बेसिकली एल्केन्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला उसका पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला अगर हम एल्केन्स की बात करें, दिस इज CnH2n+2, वेयर n हमें ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो 2n+2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 1 plus 2 which is equals to 4. So CH4 ये हमारा पहला एल्केन होता है होमोलोगस सीरीज का, which is CH4, जिसका नाम है मीथेन। अब नेमिंग हम कैसे करेंगे इस बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर CnH2n+2 के फॉर्मूले से देखें और n की वैल्यू हम 2 रखें, मतलब 2n+2 की वैल्यू क्या होगी? 2 multiplied by 2 plus 2 which is equals to 6. So C2H6 ये होता है हमारा सेकेंड alkane homologous series का, that is your ethane, right? इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तो CnH2n+2 के फॉर्मूले से 2n+2 की वैल्यू हो जाएगी 2 multiplied by 3 plus 2 which is equal to 8. So C3H8 ये हमारा थर्ड एल्केन होता है होमोलोगस सीरीज का, that is propane. Similarly, we have when n equals to 4. So CnH2n+2 के वैल्यू में 2n+2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 multiplied by 4 plus 2 which is equal to 10. So C4H10 which is the next homologous series of alkane and that is butane. So ये हमने कुछ important alkanes की बात कर ली, first 4 important alkanes which is methane, ethane, propane and butane. अब एल्केन्स चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है उनका लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला मेथड है जैसे हमें मीथेन और ईथेन को बनाना। अब इनको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस को देखेंगे। मीथेन जो है वो एक कार्बन का एल्केन है विच इज CH4 और ईथेन आपके दो कार्बन का एल्केन है विच इज C2H6। तो इनका इंग्रेडिएंट जो स्टार्टिंग पार्ट होगा वो बेसिकली हम मीथेन का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सोडियम इथियोनेट। सोडियम राइट। So we were talking about the preparation of methane जो कि लैब का प्रिपरेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको चीज़ें कौन सी लेनी है। सो हम बेसिकली मीथेन बना रहे हैं, मेथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब एल्केन, तो इसीलिए CH4 राइट। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम इथेनोएट। अब जब सोडियम इथेनोएट बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम इस्तेमाल करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O N A। सोडियम यहाँ से आया और इथोनेट ये है, इथेनोएट बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कहेंगे। अब सोडियम इथोनेट के साथ साथ CH3 C डबल बॉन्ड ONA इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम यूज करेंगे सोडा लाइम को। और सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक, अब इसको हम खोल के बना रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आए और आपको रटनी ना पड़े। जैसे ये है प्लस NaOH, इधर टेम्परेचर हीट के फॉर्म में हम दिए रहेंगे
बस कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहाँ पे हम सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए और ये एन ए ओ इतने पूरे पार्ट को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सोडियम है हमारे पास, जो हो गया Na2। सी है तो एक सी और 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3, 3 ऑक्सीजन मतलब CO3। Na2CO3 तो निकलेगा, साथ में बचा क्या CH3, तो मैंने लिख दिया CH3 और ये एक H, तो मैंने इसके साथ H को अटैच किया। अब आप इसको एक साथ देखेंगे तो ये क्या बन गया CH4 और यही था हमारा मीथेन। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जब हमें एक कार्बन का एल्केन मतलब अपना मीथेन बनाना था तो हमने 2 कार्बन के ईथर को यूज किया जो कि था सोडियम इथोनेट, राइट। इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से लिख सकते हैं कि क्या बनेगा CH4 प्लस Na2CO3। अब क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट सॉल्ट है तो इसको अगर आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो बेसिकली CO3 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। ये है हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, राइट। इसी तरीके से हमारे पास लैब प्रिपरेशन होता है इथेन का। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे लैब प्रिपरेशन इथेन का। इथेन में हम कुछ डिफरेंस नहीं करते, सोडा लाइम जो हम मीथेन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो रखेंगे, बस हम यहाँ पे सोडियम इथोनेट की जगह सोडियम प्रोपियोनेट का इस्तेमाल करेंगे। प्रोपियोनेट क्या होता है, सोडियम Na ही रहेगा, प्रोप मतलब 3, तो मतलब यहाँ पे जो 2 कार्बन की चेन थी उसकी जगह आपको 3 कार्बन की चेन चाहिए, विच इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O Na। इसे हम इस तरीके से अपना लिख लेंगे, बस पहले की तरह ही। जैसे हमने यहाँ पे Na2CO3 निकाला था वैसे हम यहाँ पे भी Na2CO3 निकालने की कोशिश करेंगे। आइए साथ में करते हैं। C डबल बॉन्ड O यहीं से निकाला था और NaO, ये पूरा पार्ट हमने एक साथ कर लिया था, और इससे हमें क्या निकल के आ गया था Na2CO3। अब आप देख सकते हैं CH3 CH2 और ये H बचा, इसको हम साथ में लिख देंगे CH3 CH2 और H, जो कि एक साथ मिलके बना रहा है C2H6, राइट। सो आप इसे एक साथ लिख सकते हैं C2H6 जो कि है इथेन बन गया आपका, और साथ ही में बन गया आपका Na2CO3, और ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट बना जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो आप देख सकते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और इथेन। मीथेन के लिए हमने सोडियम इथेनोनेट का इस्तेमाल किया, और मीथेन के लिए हमने सोडियम इथेनोनेट का इस्तेमाल किया, और इथेन के लिए हमने सोडियम प्रोपियोनेट का इस्तेमाल किया। सोडा लाइम दोनों में ही था, दोनों में ही सोडियम कार्बोनेट निकला, बस फर्क इतना था कि जो हमारा C2H6 इथेन के लिए हमने इस्तेमाल किया तो हमने सोडियम प्रोपियोनेट का इस्तेमाल किया, और मीथेन बनाते वक्त हमने सोडियम इथेनोनेट का इस्तेमाल किया। दैट्स इट। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला रिएक्शन, जो कि है लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हमने बात कर ली मीथेन और इथेन के लैब प्रिपरेशन की। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। अब इसमें इसको समझने से पहले, दूसरे रिएक्शन को समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है, वो ये कि कैसे हम इस मीथेन और इथेन गैस को कलेक्ट करेंगे। तो मीथेन और इथेन गैस क्योंकि स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं पानी में, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट की जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, राइट। क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। पहला,
तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम पानी में डिजॉल्व होंगी, इसलिए स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीजन इसका ये है कि ये हवा से हल्की होती है, दैट इज इट इज लाइटर दैन एयर। तो ये दो रीजन आपको पता होने चाहिए, और किस तरीके से कलेक्ट की जाती है गैस इस बारे में, और क्यों हम इसे ऐसे कलेक्ट करते हैं उसके दो रीजन। तो ये हो गया आपका मीथेन और इथेन के बारे में लैब प्रिपरेशन। अब अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेन देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।